अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भारत की नदियों के चौथा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सिंधु नदी एवं सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में गहराई से अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भारत की नदियों का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। गंगा नदी दो देशों भारत तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो जो गंगा नदी है वो दो देशों से होकर बहती है। वो कौन कौन से देश से होकर बहती है? भारत तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। क्लियर हुआ? प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना, जो गंगा नदी है वो दो देशों से होकर बहती है। कौन कौन से देश से? भारत तथा बांग्लादेश से। समझ में आ गया? यह नदी भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में से होकर बहती है। तो याद रखना, जो गंगा नदी है वो भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो? यहाँ पे ध्यान दो, भारत के कौन से 5 राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। तो किस राज्य में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है या बहती है, आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है उत्तराखंड में 110 किलोमीटर प्रवाहित होती है। समझ में आ गया? उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है। बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है 520 किलोमीटर प्रवाहित होती है। समझ में आ गया? तो ये जो नदी है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और सबसे कम जो है झारखंड में प्रवाहित होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गंगा नदी सबसे अधिक किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो याद रखना, गंगा नदी जो है सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है और जो सबसे कम है वो झारखंड राज्य में प्रवाहित होती है। समझ में आ गया? प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझते चलो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे समझते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो गंगा नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई वो कितनी है? याद रखना 2525 किलोमीटर है। समझ में आ गया? तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, आगे समझो। गंगा नदी का निर्माण 2 धाराओं भागीरथी तथा अलकनंदा नदी के मिलने से होता है। तो याद रखना, गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है? तो गंगा नदी का निर्माण 2 नदियों के मिलने से होता है। गंगा नदी का निर्माण 2 नदियों या 2 धाराओं के मिलने से होता है। वो 2 धाराएं कौन कौन सी हैं? एक भागीरथी और यहाँ पे अलकनंदा नदी। समझ में आ गया? जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में आकर मिलती हैं तब गंगा नदी का निर्माण होता है। यहाँ पे फिर से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। गंगा नदी का जो निर्माण है 2 धाराओं भागीरथी नदी तथा अलकनंदा नदी के मिलने से होता है। जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है। तो याद रखना, यहाँ पे एक नदी आपको दिखाई दे रहा है, ये नदी है भागीरथी नदी और ये वाला नदी जो है ये है अलकनंदा नदी। समझ में आ गया? जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो भागीरथी नदी है यहाँ से बहती हुई आती है यहाँ पे। समझ में आ गया? और ये जो अलकनंदा नदी है यहाँ से बहती हुई आती है यहाँ पे। और एक उत्तराखंड में एक जगह है, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। समझ में आ गया? उत्तराखंड में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आने पर आपस में मिल जाती हैं। समझो इसको, भागीरथी नदी और ये जो नदी है अलकनंदा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में आने के बाद आपस में मिल जाती हैं। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो यहां से गंगा नदी का निर्माण होता है। समझ में आ गया? गंगा नदी का जो निर्माण है 2 धाराओं से होता है, यानी कि देवप्रयाग से पहले गंगा नदी को अलकनंदा और भागीरथी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ?
अच्छा, प्रयाग का मतलब क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रयाग का अर्थ वह होता है जब दो नदियां जहां पे आपस में आके मिलती हैं उस जगह को प्रयाग कहा जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए भागीरथी और अलकनंदा नदी जहां पे मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिल जाती हैं तो उसके बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। आगे समझो, बहुत आसान है, समझ में आ गया? भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम का मतलब इस नदी का शुरुआत कहाँ से होता है। तो ये जो भागीरथी है इसकी शुरुआत कहाँ से होता है? तो ध्यान दो, इस नदी का जो शुरुआत है कहाँ से होता है? उद्गम। शुरुआत का मतलब होता है उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में एक जगह है जिसका नाम है गोमुख। गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होती है। हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर। यहाँ पे एक जगह है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ पे बर्फ जमा होता है और वो बर्फ जब पिघलता है तो यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। समझ में आ गया? तो भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भागीरथी नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। क्लियर हुआ? अब आगे समझो। अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं धौली गंगा तथा विष्णु गंगा नदी के मिलने से होता है। तो यहाँ पे आपको एक नदी दिखाई दे रही है, इस नदी को हम लोग अलकनंदा नदी कहते हैं। तो इस नदी का निर्माण कैसे होता है? तो इस नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है। एक नदी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस नदी को हम लोग विष्णु गंगा कहते हैं। और यहाँ पे एक नदी जो है धौली गंगा नदी। जब धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी विष्णु प्रयाग में आकर आपस में मिलते हैं तो अलकनंदा नदी का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? तो अलकनंदा नदी का निर्माण कैसे होता है? जब धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी आकर विष्णु प्रयाग में आपस में मिलते हैं तो उसके बाद अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। यह दोनों नदियां सतोपंथ हिमानी से निकलती हैं और विष्णु प्रयाग में आपस में मिलकर अलकनंदा का निर्माण करती हैं। तो याद रखना, ये दोनों नदियां कौन सी नदियां? एक विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी। ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में आपस में आकर मिल जाती हैं और मिलने के बाद अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। तो इन दोनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो इन दोनों नदियों का उद्गम जो है सतोपंथ हिमानी से होता है। समझ में आ गया? तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलकनंदा नदी का निर्माण कहाँ से होता है या उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना, अलकनंदा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतोपंथ हिमानी से होता है। समझ में आ गया? तो विष्णु प्रयाग से पहले अलकनंदा जो है दो धाराओं में बटी होती हैं। समझ में आ गया? तो दो धाराओं का नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में आकर आपस में मिलती हैं, इसके बाद जो है अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। अब आगे नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी तथा रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा नदी से मिलती हैं। तो उसके बाद जब अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और जो विष्णु गंगा नदी है जब आपस में मिल जाती हैं तो उसके बाद अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। तो फिर ये नदी आगे बहती हुई यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे एक नदी है जो आके अलकनंदा नदी से मिलती है। वो नदी कौन सी है? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जो है नंद प्रयाग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है? नंदाकिनी नदी जो है नंद प्रयाग में, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिलती है। फिर ये नदी और आगे बहती है तो एक नदी आके अलकनंदा से और मिलती है। उस नदी का नाम क्या है? पिंडार नदी। तो पिंडार नदी किस जगह पर आके अलकनंदा से मिलती है? तो याद रखना, कर्ण प्रयाग में। समझ में आ गया? कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी जो है अलकनंदा से आकर मिलती है। ठीक है? फिर ये नदी और आगे बहती है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है रुद्र प्रयाग। समझ में आ गया? तो रुद्र प्रयाग में एक नदी और आकर अलकनंदा नदी से मिलती है। तो वो कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। समझ में आ गया? यहाँ पे एक नदी है मंदाकिनी नदी जो है रुद्र प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती हैं। तो याद रखना, ये जो मंदाकिनी नदी है अलकनंदा के दाहिने तट पर आकर मिलती है। बाकी जो धौली गंगा,
नंदाकिनी पिंडार नदी जो है अलकनंदा के बाएं तट पर आकर अलकनंदा से मिलती हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो आइए आगे समझते हैं। फिर देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो फिर ये नदी जो अलकनंदा नदी है आगे बहती हुई चली जाती है। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग। समझ में आ गया? देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और ये जो भागीरथी नदी है, ये दोनों नदी आकर आपस में मिल जाती हैं। इसके बाद गंगा नदी का निर्माण करती हैं। क्लियर हुआ? अब आगे समझो। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देवप्रयाग है, देवप्रयाग के बाद ये नदी गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। तो गंगा नदी आगे बहती हुई यहाँ पे हरिद्वार में, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है हरिद्वार। तो गंगा नदी जो है हरिद्वार में, समझ में आ गया, हरिद्वार में पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा नदी किस जगह पर मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है? तो याद रखना, हरिद्वार में। गंगा नदी जो है हरिद्वार में मैदानी प्रदेश या मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है हरिद्वार से पहले कहाँ पे प्रवाहित होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। समझ में आ गया? इससे पहले यहाँ पे क्या होता है? पहाड़ होता है, पर्वत होते हैं। तो जो गंगा नदी है हरिद्वार में पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। क्लियर हुआ? आगे समझो। गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना नदी, जो कि प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिलती है। तो यहाँ पे एक नदी दिखाई दे रहा है जो कि यमुना नदी है। समझ में आ गया? जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? याद रखना, यमुना नदी है। यमुना नदी जो है प्रयागराज में, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में, इलाहाबाद में आके गंगा नदी से मिलती है। समझ में आ गया? प्रयाग किसे कहा जाता है? जहां पे दो नदियां मिलती हैं उसे प्रयाग कहा जाता है। समझ में आ गया? तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में यमुना नदी आके गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, आगे समझो। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाती है, भागीरथी नदी तथा हुगली नदी में। तो जब गंगा नदी आगे जाती है पश्चिम बंगाल, जैसे ही गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो वहां पे गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। समझ में आ गया? पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है दो धाराओं में बढ़ जाती है। कौन कौन सी धाराओं में बढ़ जाती है? तो एक का नाम हो जाता है भागीरथी और दूसरे का नाम हो जाता है हुगली नदी। समझ में आ गया? तो गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में दो भागों में या दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक का नाम है यहाँ पे हुगली नदी और एक का नाम है यहाँ पे भागीरथी। समझ में आ गया? तो याद रखना, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हम लोग भागीरथी नदी भी कहते हैं। और गंगा नदी वहां पे दो भागों में यानी कि दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी और दूसरा क्या रहेगा? भागीरथी नदी। क्लियर हुआ? आगे समझो। और इसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पे जो रहेगा उसके बाद जहाँ पे पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बांग्लादेश में जो गंगा नदी है बहुत सारी धाराओं में बट जाती है, यानी कि कई भागों में बट जाती है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वितरिकाओं में बट जाती है। क्लियर हुआ? आगे समझो। बांग्लादेश में गंगा नदी कई धाराओं में बटकर डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो जब नदी बांग्लादेश में जाते हैं तो बांग्लादेश में कई धाराओं में बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद उस जगह पर वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है? नदी पर्वतीय क्षेत्रों से जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारे धूल, मिट्टी, कण, जो खरपतवार, ये सब अपने साथ बहाकर लाती हैं। और जैसे ही नदी मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती हैं, उसका जो बहने का रफ्तार है वो थोड़ा धीरे हो जाता है, जिसके कारण जो मिट्टी होता है, जो धूल कण मिट्टी होता है, वो लाके यहाँ पे अपने मुहाने के पास यानी बंगाल की खाड़ी में लाके
जमा कर देती है। गंगा नदी अपने साथ जो धूल मिट्टी कचरा लेकर बहती है वो क्या करती है, बंगाल की खाड़ी के पास यानी कि बांग्लादेश में वो सब कचरे लाके इकट्ठा कर देती है, जिसके कारण वहां पे एक भूमि का निर्माण होता है जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। और वो जो है उस डेल्टा का नाम रखा गया, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन। सुंदरबन जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखना, जो गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे समझो, गंगा नदी अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो गंगा नदी जो है अपना पानी कहाँ पे गिराती है, तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, आगे समझो, गंगा नदी की कई सहायक नदियां हैं जैसे कि यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ऐसी गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में गहराई से अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।